बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें था कि मतलब जानवरों में डिवर्मर किस तरह से इस्तेमाल करवाते हैं और डिवर्मर्स की डोज़ तकरीबन क्या होती है और हम मतलब कैसे इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो मैंने उसमें एक जो सबसे पहले डिवर्मर का जिक्र किया था वो था निल्ज़ान प्लस। तो मैंने चेक किया, मेरी वीडियोस में अपलोडेड वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज उस पर वीडियो जो है वो एक दफ़ा तफसील से बना दूं, क्योंकि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं लेकिन इस पर मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा वीडियो बना देते हैं। तो आज की दोस्तों जो मेरी वीडियो है वो निल्ज़ान प्लस ट्रेंच पर है। ये एक डिवर्मर है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निल्ज़ान प्लस एक वसीउल असर किरमकश दवा है, यानी कि तकरीबन हर किस्म के जो किरम होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक मौसर दवा है। दोस्तों, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें मौजूद तकरीबन तमाम कीड़े जो हैं उनका सफाया करती है और जो मतलब मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, तजवीज़ करता हूँ लोगों को इस्तेमाल करवाने में, ये दवा उनमें से एक दवा है। और इस दवा में दोस्तों मौजूद जो कोबाल्ट सल्फेट है वो जानवरों की नशोनुमा में बेहतरी का काम करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं, बात करते हैं इस दवाई के दायरे अमल के बारे में कि यानी कि कौन कौन सी किस्म के जो किरम हैं उनका ये ख़ात्मा करता है। दोस्तों, लिवर फ्लूक या फिर कह लें कि जिगर के जो किरम हैं उनका ख़ात्मा करने के लिए ये बेहतरीन दवा है। राउंड वर्म्स यानी कि गोल किरम, टेप वर्म्स यानी कि फीतानुमा कीड़े, लंग वर्म्स यानी कि फेफड़ों के किरम या फेफड़ों के कीड़े, इनका सफाया, ये तकरीबन हर किस्म के कीड़े इसमें आ जाते हैं। इन सब का ये सफाया करने में एक बेहतरीन दवा है। दोस्तों बात करते हैं इसकी कंपोजिशन यानी कि इसके अज्जा, यानी कि इसके अंदर मौजूद क्या है, साल्ट कौन कौन से हैं, फार्मूला क्या है। दोस्तों इसके अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीक्लोजनाइड है और फिर लिवामाइसोल है और कोबाल्ट सल्फेट है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डोजेज यानी खुराक, इंडिकेशन और इसकी मतलब कुछ सेफ्टी वगैरह के बारे में कि इसका कोई नुकसान या फ़ायदा या फिर कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है इजीली करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में। दोस्तों ये दवाई जो है जानवरों को, सबसे पहले तो आप प्रेगनेंसी सेफ़ है, किसी भी प्रेग्नेंट जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, ख्वाह वो किसी भी मरहले में हो, आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर जानवर किसी बीमारी का शिकार है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, कोई इलाज मुआवजा उसका चल रहा है, तो उस वक़्त भी आप उसको ये दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं, कल भी मैंने इसके मतलब ज़िक्र किया था कि वो ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं की जाती जब जानवर का कोई और इलाज चल रहा हो। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं उनका वैक्सीन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये दोस्तों जो दवाई है इसका वैक्सीन अगर लगाई है आपने तो वैक्सीन के साथ भी इसका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, आपको रिज़ल्ट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी खुराक कितनी है। वैसे तो कल भी मैंने बताया था लेकिन आज मज़ीद बता देते हैं कि 5 मिलीलीटर फ़ी 10 किलोग्राम ज़िंदा वज़न, जानवर का जो ज़िंदा वज़न है, लाइव वेट है, उसके हिसाब से है। यानी कि अगर जानवर का वज़न 400 किलोग्राम है, तकरीबन 10 मन बनता है, तो आपने उसको 200 ml जो है वो दवाई पिलानी है। इससे कम नहीं पिलानी। अगर आपने कह लें कि काफ़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई हैं और उसके बाद आप ये इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 200 से आपको बढ़ सकते हैं, 200 से कम आपने नहीं होना। अगर आप 200 से कम होंगे तो इसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब जब आप कह लें कि जानवर के अंदर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पैदा कर चुके होते हैं, जो कीड़े होते हैं उनमें ताकत ज़्यादा आ चुकी होती है, तब हमें जो दवाई होती है वो थोड़ी सी ओवरडोज़ करके इस्तेमाल करवानी पड़ती है। तो जहाँ पर 200 उसकी डोज़ बनती है, आप 220 इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके विथड्रॉल पीरियड का, यानी कि गोश्त के अंदर या दूध के अंदर इसका जो मतलब जो दवाई है इसका असर कितनी देर तक रहता है। दोस्तों जो है हमारा कह लें गोश्त है उसके अंदर 14 दिन तक इसका असर होता है। 14 दिन तक आप कोशिश करके इस्तेमाल ना करें इसका गोश्त जो है जिस जानवर को आप इस्तेमाल करवाते हैं। और जो
दूध है उसके अंदर सिर्फ 1 दिन तक का इसका असर रहता है। 1 दिन का जो दूध है वो आप ज़ाया कर दें, इस्तेमाल ना करें, बाकी जो है आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं अगले दिन से। इस इस दवाई में दोस्तों एक और बात देखने को मिलती है कि बाज़ औक़ात जब हम जानवरों में इस्तेमाल करवाते हैं तो बाज़ जानवरों में डायरिया लग जाता है। तो इस दवाई के इस्तेमाल से जो डायरिया लगता है तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कह लें कि एक दवाई का असर ही होता है। तो वो तकरीबन 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर जो डायरिया है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रोडक्ट भी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।